So guys, today our topic is chemical reactions of amines. So amines are quite reactive organic compounds due to the first one is difference in electronegativity of nitrogen and hydrogen atoms, the presence of a lone pair of electrons in the nitrogen atom. Further, the number of hydrogen atoms attached to the nitrogen atom also decides the course of reaction of amines. Means इनकी reactivity है electronegativity difference between nitrogen and hydrogen, presence of lone pair on the nitrogen की वजह से, एंड थर्ड वन इज़ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच टू नाइट्रोजन उसकी वजह से भी रिएक्टिविटी होती है. दैट्स वाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन्स डिफर इन मेनी रिएक्शंस, सो दे शो डिफरेंट रिएक्शंस. So the first is basic character of amines. So all the three classes of amines, primary, secondary and tertiary, because of the presence of a lone pair of electrons on the nitrogen atom will behave as Lewis bases. The basic character is shown. So इन पे lone pair होने की वजह से, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने की वजह से जो वो डोनेट कर सकता है, एंड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ अ लुइस बेस. सो ये सब के सब लुइस बेस एक्ट करते हैं. रिएक्शन विद वाटर फर्स्ट, ड्यू टू द presence of a lone pair of electrons on the nitrogen atom, amines like NH3 are stronger bases than water. Therefore, these amines act as Bronsted bases in water. In other words, they accept a proton from water to form alkyl or aryl ammonium hydroxides, which ionize to furnish hydroxyl ions. So देखो यहाँ पे अगर वाटर के साथ अमाइंस रिएक्ट करते हैं तो लोन पेयर की वजह से वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. प्रोटॉन एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर इज अ लुइस बेस, एंड यू हैव अल्कोलियम हाइड्रोक्साइड आयंस and OH negative is there. So due to the formation of hydroxide ions, the aqueous solution of the amines are basic in nature. क्योंकि अब वो सोल्यूशन में OH नेगेटिव रहेगा ही, OH नेगेटिव वजह की वजह से वो बेसिक होंगे. द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली डिक्टेड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स. सो जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स कैसे हम प्रेजेंस उनकी देख सकेंगे, तो उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू अगर हम AlCl3 प्लस थ्राइस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जो कि ब्राउन प्रेसिपिटेट है. तो व्हेन AlCl3 और प्रेसिपिटेट है व्हेन AlCl3 और FeCl3 एडेड टू देयर एक्वस सॉल्यूशंस, तो ये भी हो जाएगा. These are the reactions. AlCl3 plus thrice OH negative gives this reaction with acids. So acids के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेसिस ही होंगे. Being basic, all types of amines react with mineral acids such as HCl, HNO3, H3P, H2SO4 to form soluble salts. So RNH2 plus HX gives this. So soluble salts बनते हैं जब भी एक एसिड के साथ कोई भी स्पीशीज रिएक्ट करे, साल्ट बनाता है, दैट्स अ बेस. सो रिएक्शंस आप देख सकते हो. एनालिन की रिएक्शन HCl के साथ तो बनता है एनिलीनियम क्लोराइड, एंड द सेम वन NH3 की HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड बन जाता है. दीज अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस लाइक NaOH रिजेनरेट द पैरेंट अमाइन. सो अगर इनकी रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ हुई, तो हमारे पैरेंट अमाइंस वापस मिल जाते हैं हमें. So these amine salts or ionic compounds, they are non-volatile solids and generally decompose before their melting points are reached. They are soluble in water but are insoluble in non-polar solvents such as benzene. क्योंकि आयनिक है तो बेंजीन में soluble नहीं होंगे, आयनिक non-polar solvents में soluble होंगे. This difference in solubility behavior of amines and their salts is often used to detect amines and separate or purify them from the non-basic compounds. तो रिएक्शन ऐसा है. सो अगर आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू देख सकते हैं. जैसे देखो RnH2 प्लस वाटर की रिएक्शन हमें मिल रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं इन 11th क्लास. तो के इक्विलिब्रियम होगा द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. सिंस वाटर इज टेकन लार्ज एक्सेस, उसको निकाल. सो एविडेंटली ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस. Kb का वैल्यू ज़्यादा, बेस ज़्यादा. जैसे एसिड्स के लिए Ka का वैल्यू ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रॉन्गर ज़्यादा. सो Pkb वैल्यूज़ जो है वो इसके अगेंस्ट होंगे, इसके रेसिप्रोकल में आएंगे. सो Pkb वैल्यूज ऑल्टरनेटिवली द बेसिटी ऑफ एन अमाइन can also be expressed in terms of its Pkb value, which is a negative logarithm of the basicity. That's Pkb is equal to minus log of Kb.
सो बेस अब आप देखोगे इवन स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रॉन्गर इज़ द बेस, कम वैल्यूज तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे यहाँ टेबल में आप देख सकते हो जिसका पी के बी वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्गर बेस है। अमोनिया का 3.25 है, मिथाइल अमाइन का 9.38 है, सो अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस पी के बी वैल्यू। ये इसका है, पी के बी वैल्यू ऑफ अमोनिया इज़ 4.75, लेकिन डाईमिथाइल अमाइन का कितना है 3.27। सो ये जो 3.27 है वो ज़्यादा, 3.27 जो है वो ज़्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं वो ज़्यादा बेसिक है। सो स्ट्रक्चर में बेसिटी रिलेशनशिप अमाइंस, द बेसिटी ऑफ एनी अमाइन डिपेंड्स ऑन द ईज विद विच इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन टू फॉर्म, with which it accepts a proton to form the ammonium cation conjugate acid. In other words, basicity of an amine depends upon the stability of the ammonium cation it forms after accepting a proton. वो कितना stable रहता है। Thus to explain the basicity of amines, we have just to compare the stabilities of amines with respect to stabilities of the ammonium cations after they are formed. So ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो, अगर आपका पी के बी वैल्यू सबसे छोटा है, दैट इज़ सबसे छोटा किसके लिए है, दैट्स 3, दैट इज डाईइथाइल अमाइन के लिए 3 इसमें से। तो डाईइथाइल अमाइन आउट ऑफ ऑल दीज इज़ द मोस्ट बेसिक। या इस दूसरे पार्ट में से अगर आप देख रहे हो सबसे छोटा वैल्यू 3.25 का, दैट इज ट्राईइथाइल अमाइन के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वी विल मीट।